श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दीनकर वंशभूषण काम बहुछवि सोहई। नव अम्बुधर बर कातंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्रभूषण अंग अंगनि प्रतिसजी। अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति जी। धन्य नर निरखन्ति जी। धन्य नर निरखन्ति जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व सद्गुण गण निलय स्वरूप परमानंद घन परम करुणा सिंधु परम भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी की प्रीति सदैव हमें प्राप्त हो, इस प्रार्थना के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय।
भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्वविदित गुण एक, सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकबि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जदपि कबित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरी मन आवा, केहि नस संग बड़पनु पावा। धूम तज सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेस वस्तु भली परनी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित कीशु, सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भले, होय हे सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास महाराज जी श्रीमानस जी का निरूपण करते हुए, इसका वैशिष्ट्य निरूपण करते हुए सब सुधीजनों के समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि यद्यपि ये रचना, ये ग्रंथ काव्य के सभी गुणों से ही रहित है, इसमें काव्य के कोई गुण विशेष नहीं है। यद्यपि कबित रस एक नाही, लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ा विशिष्ट गुण है, एक इसमें जगत प्रसिद्ध गुण है, एहि मह रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान श्री राम जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, सारी वेद पुराणों का सार रूप है, कल्याणों का, भवन अमंगलों का हरण करने वाला है, जिसको भगवान शिव जी भी सदैव जप करते रहते हैं। राम प्रताप प्रकट एहि माही,
इस रचना का यही वैशिष्ट्य है कि भगवान श्री राम जी का प्रताप, भगवान श्री राम जी की उत्कृष्टतम लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। सोई भरोस मोरे मन आवा। और यही तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि इस अपनी रचना के संदर्भ में मेरे मन में यही भरोसा है, यही संतोष है कि यद्यपि ये रचना कैसी भी बनी हो, लेकिन इसमें भगवान जी की पुण्य कीर्ति का, उनके पुण्य यश का गुणगान किया गया है। यही एकमात्र भरोसा है। और चूंकि यद्यपि ग्रंथ रचना कुछ विशेष नहीं है, लेकिन तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ग्रंथ रचना यद्यपि कुछ विशेष नहीं है, काव्य वैशिष्ट्य से युक्त नहीं है, किंतु एक बड़ी बात है कि इसको भगवान श्री राम जी, यद्यपि ये ऐसा समझें कि ये लोहे के जैसे है, किंतु भगवान श्री राम जी के नाम रूपी पारस का इससे स्पर्श है, सुसंग है। तो जैसे लोहा पारस का संग पाकर के, उसका सुस्पर्श पाकर के स्वयं भी बड़प्पन को प्राप्त हो जाता है, सुवर्ण रूपता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे मन में भी यही एक भरोसा है कि श्री राम जी का इसमें यश वर्णन हुआ है, प्रताप प्रकट हुआ है, और संसार में ये देखा गया है कि सुसंग से किसने बड़प्पन को नहीं पा लिया है। अर्थात जो सत्संगति करता है वो स्वयं भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो ही जाता है। इसी तरह से ये ग्रंथ भले ही सामान्य हो, किंतु चूंकि भगवान श्री राम जी के नाम का इसमें बारंबार बखान है, भगवान श्री राम जी की महिमा का इसमें विस्तार है, इसलिए भगवान श्री राम जी तो चिंतामणि है, पारस से भी बढ़कर हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र ही सब कुछ को पवित्र कर देने वाला है, सारे बंधनों को, सारे अविद्यादियों को नाश कर देने वाला है, समस्त ज्ञान का, विद्या का, प्रेम का प्रकाशक भगवान श्री राम जी का नाम है। और वो राम नाम बारंबार इस ग्रंथ में गाया गया है। तो राम नाम का जो सुसंग है, उसी का तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हमें भरोसा है कि उसी नाम के संग से हमारा ये ग्रंथ उत्तम हो जाएगा, उत्कृष्ट बन जाएगा। दृष्टांत देकर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, धूमौ तज सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। कि जैसे धुआं स्वाभाविक रूप से तो धुएं में कड़वापन होता है, लेकिन अगर धुआं भी अगर के संग से, अगर एक अगरबत्ती जिसको आप बोलते हैं ना, अगर एक विशेष प्रकार का काष्ठ होता है जो सुगंधित होता है, तो यज्ञ में भी हवि के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। तो अगर के संग से जैसे सुगंधित होकर के धुआं भी अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, उसी तरह से भगवान श्री राम जी के सुसंग से, उनके नाम के सुसंग से, उनकी चर्चा के, उनकी कथा के, उनकी लीला वर्णन के सुसंग से भनिति भदेस, ये हमारी जो कविता है, रचना है, तुलसीदास महाराज जी अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं कि यद्यपि कविता की दृष्टि से इसको देखें तो ये सामान्य ही है, बल्कि तुलसीदास महाराज जी तो कह रहे हैं भदेस, भदेस अर्थात भद्दी। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, किंतु वस्तु भली बरनी। कविता को आप जैसा भी मानो, लेकिन इसमें सारे जगत का कल्याण करने वाली भगवान श्री राम जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। राम कथा जग मंगल करनी, सारे जगत का मंगल करने वाली जो भगवान श्री राम जी की कथा है, उस कथा का चूंकि इस रचना में वर्णन है, तो इस कथा का
इस रचना का अपना स्वरूप कैसा भी हो, भगवान श्री राम जी के सानिध्य से ये रचना स्वयं ही उत्कृष्टता को, उत्तमता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि कविता अवश्य भद्दी है, किंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, उससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। सुधीजन इसको प्रसन्न मन से ग्रहण करेंगे। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि समस्त संसार का सार हमें तो यही समझ में आ रहा है कि इस संसार में मंगल करने वाली कोई वस्तु है, कली के मलों को हरण करने वाली, काम क्रोध इत्यादियों का विनाश कर सकने वाला सामर्थ्य यदि किसी में है तो ऐसी कोई वस्तु है, वह भगवान श्री रघुनाथ की कथा ही है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाठ की। और कहते हैं तुलसीदास महाराज जी कि मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है, गंगा जी के जैसी। पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल, तो नदी की चाल तो इसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वो कह रही हैं कि यद्यपि है तो ये कविता भद्दी, किंतु फिर भी इसकी चाल पवित्र करने वाली नदी के जैसे, अर्थात पवित्र करने का सामर्थ्य इसमें है भगवान श्री राम जी के सुंदर यश के कारण से। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी। भगवान श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से प्रभु सुजस संगति, प्रभु का सुयश सुंदर यश इसमें गाया गया है, तो भगवान जी के सुंदर यशोगान की संगति से ही भनीति भली हुई ही ये रचना भली हो जाएगी, सुंदर बन जाएगी। कैसी? सुजन मन भावनी, सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी, उनके मन को अच्छी लगने वाली ये रचना भगवान जी के सुंदर यश के संग से हो जाएगी। कैसे? एक दृष्टांत बहुत सुंदर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं। इस स्मशान की राख को वैसे तो कोई स्पर्श करना नहीं चाहता, पवित्र होती है ना, लेकिन उसी श्मशान की भस्म को जब भगवान श्री महादेव जी अपने अंग पर धारण कर लेते हैं तो उनके अंग पर वो भी पवित्रता करने वाली ही हो जाती है, सुहावनी ही हो जाती है सुसंग से। स्वयं जो अपवित्र रूपता वाली है, किंतु सुसंग से वो भी स्वयं पवित्र ही नहीं, पवित्र करने वाली हो जाती है। भव अंग भूति मसान की, और कितनी पवित्र हो जाती है कि जो भक्तजन भगवान श्री महादेव जी की अंग विभूति का स्मरण मात्र करते हैं, तो स्मरण करने मात्र से ही वह श्मशान की अपवित्र राख भी पवित्र करने वाली हो जाती है। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तो ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी कविता चाहे कितनी भी बुरी हो, बस हमें भरोसा इसी बात का है कि सज्जनों के मन को फिर भी भाएगी, सज्जनों के चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाली ही होगी, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम जी की पुण्य कीर्ति का गायन किया गया है। प्रिय लागी ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। प्रिय लागी ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी अमलय प्रसंग।
विचारु की करियको बंदी अमलय प्रसंग श्याम सुरभिपय बिसदति गुणद करहि सब पान श्याम सुरभिपय बिसदति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गिरा ग्राम्य शिव सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान प्रिय लागी अति सब ही मम भनिति राम जस संग। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं भगवान श्री राम जी के यश के संग से प्रिय लागी ही अति सब ही, मेरी यह कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। भगवान श्री राम जी का यश इसमें वर्णित है, उनके यश के संग से ही यह सबको प्रिय लगेगी। कैसे? जैसे मलय पर्वत के संग मात्र से जो भी काष्ठ मात्र होता है, मलय पर्वत है वहाँ पर चंदन बहुत होता है, तो चंदन के साथ साथ जो दूसरे भी काष्ठ होते हैं ना, वो भी मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बन करके वंदनीय हो जाता है। और फिर जब वंदनीय हो जाता है तो कोई उसमें काष्ठ बुद्धि नहीं करता है, काष्ठ का विचार नहीं करता है कि ये लकड़ी मात्र है, तुच्छ काष्ठ की तुच्छता का, शुद्रता का विचार नहीं करता है। मलय पर्वत से आया हुआ काष्ठ मलय पर्वत के संग से वंदनीय हो जाता है। तो ऐसे ही कविता हमारी कैसी भी हो, फिर इस कविता के गुणों का विचार कोई नहीं करेगा। भगवान श्री राम जी का यश इसमें वर्णित है, उसी पर सुधी जनों की दृष्टि जाएगी, ऐसा तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं। और उदाहरण दे करके एक और सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे श्यामा गऊ होती है, तो श्यामा गऊ नाम ही श्यामा है, तो माने काली गाय है ना, काले रंग की है, लेकिन फिर भी गाय का रंग काला होने पर भी उसका दूध बहुत उज्जवल होता है। पय बिशद अति, दूध तो अत्यंत उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है। अति गुणद, बहुत सारे गुणों से युक्त होता है। करहि सब पान, उसको सब पीते हैं, कोई नहीं कहता कि ये तो काले रंग की है तो इसलिए उसमें जो है हम बुद्धि भेद नहीं करते हैं, उसमें हम लघु बुद्धि नहीं रखते हैं, उसमें हम गौरव बुद्धि ही रखते हैं। श्याम सुरभिपय बिसद अति गुणद करहि सब पान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध तो उज्जवल और अति गुणकारी होता है, यही समझ करके सब लोग उसको पीते हैं। उसी तरह से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि यद्यपि ये हमारी रचना बहुत सामान्य सी है, गिरा ग्राम्य, और इसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग नहीं किया है, ग्राम्य भाषा का, गंवारू भाषा का, लोक भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें भगवान श्री राम जी का, भगवती वैदेही जी का यशगान है, तो इसलिए सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। भगवान श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई, तैसे ही सुख
कभी कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबिलहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। रामचरित सर बिनु अनहवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलमल हारी। गावहि हरि जस कलिमल हारी। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि माणिक्य और मुक्ता, मुक्ता मोती को कहते हैं, इनकी जैसी सुंदर छवि है वह अब मणि सर्प के पास होती है। जो माणिक्य होते हैं वो पर्वत में मिलते हैं, पर्वत की खानों में, और जो मोती है वो हाथी के मस्तक पर होता है। तो उसको कह रहे हैं कि मणि माणिक्य और मोती की वास्तव में जैसी सुंदर छवि है, उनका जैसा सुंदर स्वरूप है, तो वो जब सर्प के, पर्वत के और हाथी के संग में होते हैं तो वो वैसी शोभा नहीं पाती जैसा वास्तव में उनका सुंदर स्वरूप है। लेकिन यही मणि माणिक्य और मोती यदि नृप किरीट का स्थान इनको प्राप्त हो जाए, राजा के मुकुट में वो जड़े जाए, अथवा तरुणी तनु पाई, नव युवती के शरीर के आभूषण पर वो सुशोभित हो, तो फिर लहि सकल शोभा अधिकाई, तो फिर वो अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। माने उनका उत्पत्ति स्थान तो अलग है, लेकिन अपने उत्पत्ति स्थान में उनकी शोभा उस प्रकार की नहीं होती जैसी अन्यत्र आभूषणों में हो जाती है। ये कह करके तुलसीदास महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि तैसे ही सुकवि कवित बुद्धि कहीं, कि हमारी ये रचना केवल मेरे द्वारा कर दिए जाने पर अधिक शोभा को प्राप्त नहीं हो रही। ये अपनी पूरी शोभा को कहाँ प्राप्त होगी? जब ये रसिक जनों को प्राप्त हो जाएगी, जब सुजान जन इसमें भगवान श्री राम जी के जस को जान करके, समझ करके प्रेम पूर्वक इसका गान करेंगे, प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करेंगे, तभी इसकी शोभा पूरे संसार में विस्तृत हो जाएगी। तैसे ही सुकवि कवित बुद्धि बुध कहीं, इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न तो कहीं और होती है, उपजहि अनत, अनत माने अन्यत्र, अन्यत्र स्थान में, किसी अन्य स्थान में तो कविता उत्पन्न होती है। अनत छवि लहीं, लेकिन शोभा तो अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्शों का ग्रहण और अनुसरण होता है। तो तुलसीदास महाराज जी यही प्रार्थना कर रहे हैं सभी सुजान सुधीजन बुद्धिमान लोगों के समक्ष कि ये कविता चूंकि भगवान श्री राम जी के, भगवती वैदेही जी के यश से युक्त है, इसलिए सब सुधीजन इसको प्रेम से, चाव से गाएं, सुने, चर्चा करें, हरि चर्चा करें, हरि गुणगान करें, उसी से यह कवित्त विस्तार को प्राप्त होगा। इसकी जो वास्तविक शोभा है वो तभी पूर्णतः विलसित होगी जब सुधीजनों के द्वारा यह ग्रंथ प्रेम भाव से ग्रहण किया जाएगा। अस्तु।
भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में सदैव अपनी प्रीति का प्रकाश करें, विस्तार करें। इसी भाव के साथ रघुनंदन भगवान श्री राम जी की जय, तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।